ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं आपकी राशि के अनुसार और तारीख मतलब जो डेट है आपका मूलांक है उसके अनुसार 2021 का राशिफल अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और अगर हो सके तो दोनों के हिसाब से देखिए, राशि के हिसाब से भी और मूलांक के हिसाब से भी। तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फिर जो छोटे-छोटे परिवर्तन होते हैं उसके मैं बताती रहूँगी बीच-बीच में। तो ऐसा ही एक परिवर्तन होने वाला है ये 5 जनवरी से। 5 जनवरी से बुध अपनी राशि बदल के अभी जो धनु राशि में थे, अब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये रहेंगी लगभग 25 जनवरी तक। तो ये 20 दिन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर एक राशि वालों के लिए। इसमें इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वैसे तो सूर्य और है ना, मंगल, शुक्र सब अपनी-अपनी राशियाँ समय-समय से 1-1 महीना, 30 दिन या अलग-अलग हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन इस समय जो परिवर्तन होगा, वो इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो मकर राशि में जब ये प्रवेश प्रवेश करेंगे, तो उसमें पहले से ही शुक्र रहने 4 तारीख से आ चुके हैं, उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया और मकर राशि में ऑलरेडी शनि और बृहस्पति पहले युति बना के नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और फिर उसके बाद 14 जनवरी से सूर्य भी इनके साथ युति बनाएँगे, जो कि सूर्य बुध का एक आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी राशि वालों को सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण का जो होगा उसका फ़ायदा मिलेगा। किसी को सहस नामक जो राजयोग बन रहा था उसका फ़ायदा होगा। तो शुक्र और बुध बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं जीवन के लिए और सूर्य के बगैर तो सृष्टि ही की परिकल्पना बेकार है। ये समय जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब निर्भर ये करता है आपकी जो इस समय कौन-सी महादशा अंतर्दशा चल रही है और किस हाउस में आपकी युति बन रही है, ये भी देखना होगा क्योंकि हाउस बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखता है। आपका केंद्र भाव है, मूल त्रिकोण भाव है या कौन-सा भाव है। जहाँ तक बुध के लिए ऐसा जाना जाता है, ज्योतिष में बुध का एक बहुत अच्छी पदवी राजकुमार की पदवी कह सकते हैं। इनकी जो रिज़ल्ट होते हैं, वो बहुत क्विक होते हैं। वैसे तो इन्हें नपुंसक ग्रह के रूप में जाना जाता है। इनकी जो बुद्धि होती है थोड़ी-सी टीनेजर्स टाइप होती है, लेकिन इनकी जो खूबियाँ हैं, वो और किसी प्लैनेट में नहीं देखी जाती। जैसे वाक्पटुता है, बुद्धिमानी है और जो वाणी का जो एक का है, व्यापार का जो एक अच्छा हो सकता है, सबसे अच्छा जो है वो बुध ही लीड करते हैं। तो अगर आपके मिट्ल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी है और महादशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, तो आपको बुध का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इस दौरान क्या होगा शनि व्यस्त हो जाएँगे, जब सूर्य वहाँ आ जाएँगे और शुक्र पहले से ही अस्त चल रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो बुध से ही होगा प्रत्येक राशि वालों के लिए। अब इसमें क्या है 3 नक्षत्रों से ये विचरण करेंगे इस दौरान। सबसे पहले ये जो 5 तारीख से लेके जब ये प्रारंभ में ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। उसके बाद फिर ये 11 से लेके और फिर ये अगले 20 तारीख तक रहेंगे श्रवण नक्षत्र में और फिर 20 से लेके 25 तक धनिष्ठा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र कहलाता है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो ये इस तरह से मिले-जुले प्रभाव होने वाले हैं। अब अलग-अलग राशि के हिसाब से मैं बताने के पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो बुध हैं उनसे सूर्य की और शुक्र की और बृहस्पति की इन सब की जो जैसे संबंध होंगे उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। आपकी स्वामी राशि मंगल है। मंगल और बुध के हिसाब से देखें तो समता नहीं इसमें मित्रता नहीं है लेकिन इतने सारे ग्रह की युति बनेगी इसलिए आपको तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आपके 10वें भाव में मतलब जो आपका केंद्र भाव उसमें युति बनाने वाले हैं तो आपका उसका उम, आपके और 2 घर के जो मालिक हैं उनके हिसाब से देखना चाहिए। तो आपके कौन-कौन से घर के मालिक हैं ये आपके एक तो आपके 3rd भाव के और एक आपके 6th भाव के लॉर्ड हैं। तो आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ कार्यक्षेत्र से सभी कार्य जो रुके हुए थे उसमें प्रगति दिखाई देगी, नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन की भी आप बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं।
पिता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था, तो वो भी ठीक हो जाएगा। पराक्रम जो आपने पहले किया था, उसका फल इस समय मिलने वाला है। दुश्मनी पे भी आप भारी पड़ेंगे, घर-परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जहाँ तक हेल्थ वाली बात है, रोगों से भी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए ये जो परिवर्तन है, इतने सारे जो ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, आपको विशेष लाभ देके फिर अपना ये कार्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये हर एक ग्रह अपनी राशि जल्दी-जल्दी बदल लेते हैं, तो जितने समय एक साथ रहेंगे, उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। आपके 9th भाव जो कि भाग का भाव है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इधर आपके 2nd और 5th भाव की लॉर्ड शिप है इनके पास। तो आपको क्या फ़ायदा होगा? परिवार से स्नेह प्राप्त होगा, वाणी में मधुरता आएगी, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और जो प्रेम प्रसंग अगर उसमें थे, तो उसमें आगे आप कुछ प्रपोज़ल दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे दुर्घटना से बचाव रखना होगा और किसी से बात-विवाद ना करें। जहाँ तक है, आपका 5th भाव एक्टिवेट होके क्या करेगा, शिक्षा और संतान की जो अगर कोई बाधा आ रही थी, आपकी शिक्षा में या संतान की शिक्षा में, तो वो उसमें प्रगति होगी। और अगर कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, क्योंकि ये भाव ऐसा है कि कॉम्पिटिशन के लिए भी अच्छा है ये, कॉम्पिटिशन अगर फेस कर रहे थे, तो उसमें भी सफलता मिलना तय है। दूर की यात्राएँ इस समय हो सकती हैं और जो कि आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। मतलब कुल मिला के है कि आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र और बुध की परम मित्रता है, तो बुध अपनी मित्रता निभाते हुए आपको इस इन सब चीज़ों में फ़ायदा देने वाले हैं। बस आपको दुर्घटना से थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ड्राइव करते हैं या सड़क पे चलते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपकी तो स्वामी राशि ही बुध है। आपके अष्टम भाव में युति बनेगी, इसलिए ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। आपके लग्न तथा 4th भाव के लॉर्ड हैं ये, तो लग्न से आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है और नवम पंचम का राजयोग आपके नेटल चार्ट में बन रहा है। आपको क्या करना चाहिए, कोर्ट केस वगैरह से अगर आप फँसे थे, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ना तो आप ऋण लें, ना ही ऋण दें। ये एक बात आपके लिए है। हेल्थ की भी क्या करें, आपको अगर रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और मित्रों से भी लाभ होगा और इसके अलावा धन की तो प्राप्ति आपको होगी, परंतु थोड़ा हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, ख़ास तौर से मानसिक तनाव आपको हो सकते हैं। इसलिए आपको मिला-जुला प्रभाव मिलेगा, लेकिन फिर भी इतने सारे ग्रहों की युति है, कुछ न कुछ ग्रह आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देके ही जाएँगे। अब उसके बाद अगली राशि बनती है कर्क राशि, आपके स्वामी राशि चंद्रमा है। चंद्रमा और अगर बुध की स्थिति देखें, तो ये दोनों के मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको और ग्रहों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके ये 7th भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो ये भाव मूल त्रिकोण का भाव कहलाता है, मतलब केंद्र भाव सॉरी। उसके बाद आपके इधर 12th भाव के, इधर 3rd भाव के लॉर्ड है, तो बहुत से जो क्रूर ग्रह होते, 3rd भाव उनके लिए कारक होता है, इसलिए आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक 12th भाव की बात है और 7th भाव की बात है, उससे आपको क्या देखना चाहिए, जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनरशिप, अगर उनसे संबंध खराब हो रहे थे, तो इसमें नवीनता आएगी और आपके संबंध अच्छे होना शुरू हो जाएँगे। अगर किसी भी कारण से आपका जॉब या व्यवसाय में परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी और विदेशों से जुड़े हुए कार्य में प्रगति होगी। हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई समस्या चल रही थी, वो भी समाप्त होगी। अगर आप अनमैरिड थे, विवाह योग आपकी आयु थी या इंटरेस्टेड थे, तो आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। बस आपको क्या करना चाहिए, अति आत्मविश्वास से मतलब बचाव अपना रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो उसमें आपको हानि हो सकती है। अब आपकी अगली राशि बनती है, वो है सिंह राशि। ये इसकी स्वामी राशि स्वयं सूर्य हैं। सूर्य बुध की परम मित्रता है और 6वाँ भाव के आपके में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भाव सूर्य के लिए कारक भाव माना जाता है, तो आपको सूर्य से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके 11th भाव और 2nd भाव के मालिक हैं ये 2 भाव इनके पास मिला हुआ है, दोनों भाव धन के भाव हैं। धन की आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होने वाला है, कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अगर आपने कहीं जुए-सट्टे में पैसा पहले से फँसाया था या कहीं से मिलने वाला था, अटका हुआ पैसा था, उसकी प्राप्ति हो सकती है। नई नौकरी की भी प्राप्ति होगी, मित्रों से भी आपको काफ़ी सहयोग की मतलब सहयोग मिल सकता है, प्रेम प्रसंग में प्रगति होगी, व्यापार में कुछ आप महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे, जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। ऋण से मुक्ति हो सकती है, शत्रु भी पराजित हो सकते हैं। अगर आपने
या मतलब विदेशों से कोई कार्य आपका जुड़ा हुआ था, उससे भी आपको लाभ पहुँचने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी सुखद रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके स्वामी राशि ही बुध हैं और आपके भाव में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और आपके इधर 10th भाव के इधर लग्न के लॉर्ड हैं। ये सभी कुछ आपके लिए बहुत अच्छा संकेत लेके आ रहे हैं। आपकी राशि में ये केंद्र त्रिकोण का मतलब वो बना रहे हैं राजयोग, ये बहुत ही ज़्यादा सुखद होता है। नई नौकरी की प्राप्ति होगी और आपके पिता की अगर हेल्थ खराब चल रही थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। शिक्षा के आप नए रिकॉर्ड जो है स्थापित करने वाले हैं, शिक्षा में अगर हैं आप और आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और संतान की प्राप्ति भी हो सकती है इस समय और आप अगर कहीं झूठे आरोप में फँसे हुए थे, तो उससे आप बरी हो जाएँगे। नए संपर्क बनेंगे जो आपस में आपको बहुत लाभ देने वाले हैं और प्रेम में अगर आप थे तो प्रपोज़ल इस समय दे सकते हैं। बस आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है या तो पेट से संबंधित हो सकती है या माइग्रेन या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी थी, उसको थोड़ा-सा आपको बचाव करना पड़ेगा। मतलब चेकअप कराते रहिए, बाकी आयु को कोई खतरा नहीं है। आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अब आप अगली राशि बनती है तुला राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। शुक्र बुध की परम मित्रता है और आप इस समय शुक्र भी आपके साथ ही इनके साथ ही जॉइन कर रहे हैं, तो और 4th भाव में प्रवेश करेंगे। ये जो बनने वाली थी 4th भाव में बनेगी, तो आपको क्या-क्या लाभ होगा? इधर आपके 9th भाव को एक्टिवेट करेंगे, इधर आपके 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपको परिवार का सुख मिलने वाला है, कर्ज़ से मुक्ति होने वाली है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में अगर आप मतलब अपना भाग्य आज़मा रहे थे या उसमें इंटरेस्टेड था, तो उससे लाभ होगा। भूमि वाहन का भी लाभ हो सकता है। रेंट से अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई थी, इस समय उससे लाभ दिखाई दे रहा है, वो आपको कहीं न कहीं उसका कुछ लाभ होगा। माता की हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है और राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, उनको विशेष लाभ है। इस समय आप धार्मिक यात्राएँ भी कर सकते हैं या लंबी दूरी की यात्राएँ इस समय करेंगे, तो वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल हैं। मंगल की कुछ चीज़ों से कुछ ग्रहों से इसमें 4 हैं, जो उनमें से कुछ से मित्रता है, कुछ से शत्रुता है। आपको मिला-जुला लाभ होने वाला है। 3rd भाव में प्रवेश करेंगे। 3rd भाव जैसे कि सूर्य का तो कारक भाव है ये, इसलिए सूर्य का पूरा फ़ायदा होगा और मंगल और सूर्य दोनों के मित्र भी हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा सूर्य से ही होने वाला है। तो आपके अष्टम भाव और 11th भाव के लॉर्ड हैं ये। 11th भाव में हर एक ग्रह अच्छा फल देते हैं, इसलिए 11th भाव भी अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। ये कारक भाव है, तो कोर्ट केस में अगर फँसे थे, तो आपकी ही विजय है। वहाँ थोड़ा-सा अगर आप दिमाग से काम लें, तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ससुराल पक्ष से नहीं भिड़ना है इस समय। अगर ससुराल पक्ष में कोई वाद-विवाद चल रहा था, हो सकता है उस तरफ से आपको हानि पहुँचे और धन की प्राप्ति आपको होगी। गवर्नमेंट से आपको कोई नया सम्मान प्राप्त हो सकता है और इसके अलावा विदेश यात्राएँ भी अगर आपने पहले से कोई प्लान था, इस समय आप कर सकते हैं। मतलब भाग में तो वृद्धि होगी, बस ससुराल पक्ष से थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा और पेट और गले के रोग से अगर परेशान थे, तो उसकी भी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। बाकी और कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए भी इतना खराब नहीं है ये। उसके बाद आते हैं धनु राशि। धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि अभी नीच राशि में है, इसलिए कमज़ोर स्थिति में है। तो आपको अगर और ग्रह को फ़ायदा होगा, तो आपको किस ग्रह का फ़ायदा होगा? 2nd भाव में प्रवेश करेंगे और आपके इधर सप्तम और दसम भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो 2 अच्छे केंद्र भाव में इनकी मतलब लॉर्डशिप है और 2nd भाव भी अच्छा ही माना जाता है। तो आपको क्या फ़ायदा होगा? ये इनके कुछ के लिए कारक भाव है, आपको धन लाभ हो सकता है, वैवाहिक सुख की अगर आप वंचित थे, तो उसकी मतलब हो सकता है कि वो किसी भी कारण से आप दूर रह रहे थे, इस समय आप वहाँ अपना मतलब विवाह के लिए आगे कुछ प्रगति कर सकते थे, यानी उनके जो संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आएगी और धन लाभ हो सकता है। यात्राएँ अगर आवश्यक हो तो ही करें, नहीं तो वहाँ हानि की संभावना बनी हुई है। नौकरी में परिवर्तन होगा और बचत भी इस समय आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। 7th भाव का और 10th भाव का आपको पूरा लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में अच्छे सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जॉब जॉब में अगर हैं और बॉस से अगर कोई अनबन चली आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। आपके लिए भी ये इतना खराब नहीं है, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य ही होगा इस दौरान।
अब अगली राशि जो बनती है मकर राशि है। आपकी स्वामी राशि शनि है और इसमें अभी ज़्यादातर ग्रह इनसे जॉइन कर रहे हैं। तो लग्न में ही आपके प्रवेश करेंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा प्रखर हो जाएगा। आपके 6th भाव और 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो इस तरह से आपको ये भाव सब एक्टिवेट हो जाएँगे। ये आपके लिए कुछ कारक भाव है, आपको चारों ओर से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। शनि, गुरु और सूर्य की युति आपको कार्यक्षेत्र में नई-नई योजनाओं में क्या करेगी, आगे बढ़ाने वाली है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, प्रत्येक कार्य में भाग आपके साथ देगा। विदेश यात्राएँ हो सकती हैं, शत्रुओं से रक्षा भी ये करेंगे और ऋण से भी मुक्ति देंगे। मातृ पक्ष से आपके संबंध अगर पहले से खराब चले आए थे, तो वो भी उसमें मधुरता आ जाएगी। मामा पक्ष से भी आपको काफ़ी सहयोग की प्राप्ति होगी, व्यापार में भी उन्नति होगी और नया टेंडर अगर आपने कहीं अप्लाई किया था उसके लिए, तो उसकी भी प्राप्ति आप हो सकती है। उच्च पद की प्राप्ति होगी, नौकरी में एक्सटेंशन भी मिल सकता है। बस आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि वाणी पे कंट्रोल करना है। अगर वाणी आपने क्रोध में या कुछ तो भी बोल दिया तो फिर आपको ये सब लाभ की प्राप्ति नहीं मिलेगी, मतलब ये सब लाभ से आप वंचित रहने वाले हैं। आपके लिए भी ये परिवर्तन बहुत ही सुखद है। और उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि भी शनि है और आपके 12th भाव में ये प्रवेश करेंगे। इधर आपके 5th भाव के, इधर आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं ये। तो किसी कानूनी पचड़े से आप दूर रहें और किसी की भी गवाही ना दें इस समय। आपको ये विशेष हिदायत दी जाती है, किसी का भी बीच में ना पड़े, मतलब जो है अगर जैसा चलने दिया जाए आप उसमें इंटरफियर ना करें। ना तो कर्ज़ लें, ना ही कर्ज़ लें और अगर कोई वाद-विवाद चल भी रहा है बाय चांस तो आप उसमें सुलह से निपटा लें, उसको आगे ना बढ़ाएँ, मतलब जैसे कोर्ट में या किसी तरह से आगे बात बढ़ाने वाली स्थिति में ना आएँ, अन्यथा आपकी तरफ फैसला नहीं होगा। और इसके साथ शिक्षा में बाधा हो की संभावना है, लेकिन सफलता तय है। थोड़ा बाधा ज़रूर रहेगी लेकिन मिल जाएगी सफलता। ये आपके लिए प्रेम प्रसंग से भी अगर में थे उससे भी बचाव करें, उसमें हो सकता है आपको धोखा मिले। नेत्र और सिर की जो समस्या अगर पहले से चली आ रही थी, इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। मतलब आपके लिए ये समय थोड़ा-सा और राशि की अपेक्षा उतना अच्छा नहीं है। फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आपको कोई ज़्यादा दंडित नहीं करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, 11th भाव में ये प्रवेश करेंगे जो कि बहुत ही कारक भाव है। वहाँ हर एक ग्रह आके अच्छा फल देने को बाध्य हो जाता है। इधर आपके 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, बुध के पास, तो ये सभी भाव आपके लिए एक्टिवेट हो जाएँगे। आपको पूरा लाभ मिलेगा, जो और राशियों को नहीं मिल रहा है। जैसे आप अगर अनमैरिड थे और आप इच्छुक थे तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है। अगर मैरिज लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही थी, इस समय वो सॉर्ट आउट होके मधुर संबंध हो जाएँगे। ये लेकिन अगर आप यात्राएँ कर रहे थे, उसमें थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। अचानक धन की प्राप्ति होगी, नए-नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। उससे आपको जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उसमें सुदृढ़ता आएगी। कुछ बहुत सारी मनोकामनाएँ इस समय आपकी पूर्ण होने वाली हैं और इसके अलावा आपको केवल ध्यान किस चीज़ का रखना है, यदि यात्रा करते हैं तो वहाँ ध्यान रखें कि कोई चीज़ खोए ना, मिस ना हो और पेट की और अगर माता यूरिन से संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी या शुगर से संबंध, वहाँ उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ये मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कुछ ही राशियाँ ऐसी जिनको बहुत कम फल मिलेगा, ज़्यादातर राशियों को अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप अपने एक रेमेडी मैं बताती हूँ, वो सभी के लिए होगी। जैसे कि अगर आपकी राशि में जो ग्रह सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है या अच्छे फल देने के लिए तैयार नहीं है, एक तो आपको क्या करना चाहिए, बुध को प्रबल करें, आपकी स्वामी राशि को प्रबल करें, क्योंकि बुध की शुभता सबको मिलने वाली है। तो गणेश जी की आराधना करें और अगर किन्नरों को दान दे सकते हैं, मामा पक्ष से आप बिल्कुल भी अनबन ना करें और गाय को हरी घास जहाँ तक हो हरा चारा खिलाएँ और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ और ज़्यादा आपके पास समय है, एनर्जी है, तो आपको बुध का जो बीज मंत्र है, आप कहीं भी नेट पे मिल जाएगा, उसको बुध के दिन करें और गणेश जी की तो अब उपासना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम है बुध को प्रबल करने के लिए। इसके अलावा भी फिर आप अपने स्वयं की लीला चार्ट को देख के आपकी दशा महादशा कौन-सी है, इसको निश्चित रूप से उसको मिला के देखेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।